अभी हमारे बीच वृंदावन से प्रिया किशोरी जी भागवत वक्ता हमारे बीच पधारी हुई हैं। उनके साथ ही श्री केशवानंद जी महाराज दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब मुजफ्फरनगर वासी उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी इनके पुरका जी में श्री मणिकांत गोयल जी के सौजन्य से भागवत चल रही थी, उसका समापन था। उनसे आग्रह करूंगा कि 5 मिनट का उद्बोधन हमें अवश्य दें प्रिया किशोरी जी के द्वारा। सभी को राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हम सभी मुजफ्फरनगर के मयूर महल में बैठे हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित वृंदावन से पधारे हुए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री गीता मनीषी जी महाराज, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और यत्र तत्र से आई हुई अनुसुईया रूपी माताओं, भाइयों, बहनों, सभी को मन से राधे राधे। बड़े सौभाग्य की बात है, अभी 8 दिन का प्रोग्राम श्रीमद् भागवत कथा हमारे मुखारबिंद से पुरखा जी में उसका कल ही समापन था और आज मुझे यहाँ श्री महाराज जी के चरणों में कुछ बोलने के लिए मुझे मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, समय हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। समय कभी वापस नहीं आता। धन हम कमा सकते हैं, धन वापस आ सकता है, लेकिन समय कमाया नहीं जाता। ये जो समय आपको अभी प्राप्त हो रहा है, ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आता है। कब समझ में आता है? जब हमारा समय निकल जाता है। कहते हैं ना, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। मन की मशीनरी ने तब काम करना सीखा, तब तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। तब हमें समय का महत्व पता चलता है जब हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है। तब हम सोचते हैं कि हम ऊपर जाने वाले हैं, भगवान का भजन कर लें। जवानी के टाइम पे हमें भगवान के भजन की याद नहीं आती। और देखो, इस समाज में एक ही चीज की आग लगी हुई है, क्या? ईर्ष्या। एक गांव था, उसमें आग लग गई, सभी लोग वहां से भाग गए। एक अंधा और एक लंगड़ा वहां बच गया। बेचारा अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता। जिस तरफ आग लगी हुई थी वो उसी तरफ भाग रहा है, और जो लंगड़ा है उसे दिखाई तो देता है लेकिन वो चल नहीं सकता। अब इस ईर्ष्या भरी आग से हम कैसे बच सकते हैं? ये जो अंधी रूपी जवानी है, और लंगड़ा कौन है? बुढ़ापा। अगर अंधी रूपी जवानी बुढ़ापे रूपी लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लेगी तो इस ईर्ष्या की आग से आप दूर हो जाओगे। क्यों?
क्योंकि जो संत होते हैं, हमारे महापुरुष होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, उन्हें पूरी लाइफ का नॉलेज होता है। वो हमें रास्ता बताते हैं कि इस रास्ते पे नहीं जाकर इस रास्ते पर जाइए। लेकिन हम क्या करते हैं, उनकी बातों को एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। यही हम बड़ा अपराध करते हैं, गलत करते हैं। और देखिए, हम सुबह जब मॉर्निंग में उठते हैं कभी उठाए जाते हैं। कौन उठाता है? बताइए, कौन उठाता है सुबह? चाय उठाती है या ग्रीन टी उठाती है। जब आपके बेड पे आपकी वाइफ बोलेंगी लीजिए चाय लीजिए जी, तब उठेंगे। चाहे को 9 बज जाए, चाहे 10 बज जाए। नहीं, हमारे संत क्या कहते हैं? पूरी रात सोकर ना बिताओ, चौथे पहर में जरूर जाग जाओ। जो समय रहते रहते जाग जाते हैं, वो जीवन में सुधर जाते हैं। तो हमारे संत महापुरुष जो भी आपको बताते हैं, क्यों बताते हैं? जो हमारे मन में अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है, उसे भगाने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश, उसकी वाणी आपको बताते हैं, जो अज्ञान है वो भाग जाए। और ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्य कामना, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। हे मानव, तूने कितने भी पाप क्यों ना किए हो, तू कितना भी क्रोधी क्यों ना रहा हो, और तू कितना भी कुटिल क्यों ना रहा हो, और तू कितना भी कामी क्यों नहीं रहा हो, लेकिन अगर हमने श्रीमद् भागवत कथा अपने कानों में श्रवण कर ली और हमारे संत महापुरुषों की वाणी कानों में श्रवण कर ली, तो हमारा जीवन पार हो जाएगा। सारे झंझटों से हम दूर हो जाएंगे और जो सारे पाप हैं वो भी उतर जाएंगे। और हमारे तुलसीदास जी महाराज ने कलयुग में कितना सरल उपाय बना दिया है भगवान को पाने को। त्रेता युग में भगवान की प्राप्ति कैसे होती थी? यज्ञ आदि कर कर, और द्वापर में पूजा अर्चना कर कर। लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। केवल प्रभु का नाम ले लो, उसी से बेड़ा पार हो